महिला आरक्षण का आगे भविष्य क्या है? महिला आरक्षण का प्रत्युष जी आगे भविष्य बहुत स्ट्रांग है, काम हो रहा है, प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको भी इसका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। कर रहा हूं। इसको बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जल्द से जल्द करो ना भैया। हाँ तो जल्द से जल्द हो रहा है ना, मैंने आपको बताया कि सुनिए मेरी बात, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर 24 में कर देते तो उसके बाद भी आप बोलते, उसके बाद भी आप बोलते प्रत्युष जी, उसके बाद भी आप बोलते, चुनाव से पहले उसके बाद 2024 में अगर इम्प्लीमेंट हो रहा था तो उसके बाद भी आप बोलते, उसके बाद भी आप कहते कि चुनावी वादा है। जिसकी भी सरकार है सबको पता था कि साहब अगर ये होगा, डिलिमिटेशन बच्चों का खेल नहीं है कि चुटकी बजाते हो जाएगा। 10 साल आपके पास थे, इनके पास भी थे, 10 साल इनके पास भी थे। इस 10 सालों में क्या हुआ ये आपके सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों में, ये पुराना 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय वो पीएम बने उस समय लाल किले की प्राचीर से उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में, पहले वर्ष में ही इज्जत घर की बात की थी ना, तो उस समय इन लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था। लेकिन आज उस इज्जत घर की वैल्यू जो है वो बहन बेटियां समझ रही हैं। उज्ज्वला योजना में जब बहन बेटियों के आंखों में दर्द हो जाता था, भाई मुझे बोलने दो, या तो कोई आदिवासी कोई गरीब महिला नहीं लेती है मैम, वो अपने रैक पे वो चूल्ही थेप के अपनी, ये सिर्फ आपकी सोच है, ये सिर्फ घर की बहन बेटियां सोच सकती है, ये सिर्फ घर की बहन बेटियां सोच सकती है, ये सिर्फ आपकी सोच है, ये सिर्फ आपकी सोच है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है उज्ज्वला योजना, ये कैग ने लेके आया है। आपके शौचालय के बारे में भी बोला, आपके इंश्योरेंस के बारे में भी कैग ने बोला, आपके रस्तों के बारे में भी कैग ने बोला। देश की जनता समझ चुकी है आपकी योजना। जी ने बहन बेटियों के खातों में, कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहन बेटियों के खाते में 500 रुपए जमा करवाए, विडो बहन के खाते में 1000 रुपए हमारे जमा करवाए। जीएसटी से हजारों रुपए छीन लिए, हमारे मेहनत के छीन लिए और हमको भीख में 2-5 रुपया दे दिया। तो वो बहुत गलत भाषा है, ये भाषा ठीक नहीं है बहन बेटियों के लिए। मुझे लगता है कि क्यों इतना महिला विरोधी मानसिकता चला है मोदी जी ने, क्यों हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी को चला। मुझे देखिए आप लोगों को सिर्फ ये कहना है, मुझे आप लोगों को सिर्फ ये कहना है कि हम महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बातें ना करें, सिर्फ रस्म निभाई ना करें। ये मौका मिला है, बहुत बढ़िया, ये मौका मिला है और मुझे लगता है कि इसको आप लोगों को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। हो जाने दीजिए इसको, बहुत अच्छी बात, हो जाने दीजिए, हम स्वीकार करें। एम्पावरमेंट की बात हो रही है, महिलाओं को कैसे एम्पावर करें, ये चीज को सिर्फ एक महिला ही जान सकती है। हरियाणा भवन में रुक कर रहा हूँ, सुरभि हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सुरभि, वहां से क्या दिखा रही हैं आप, क्या तस्वीरें जरा बताएं। आकाश जी, गर्मी ज्यादा है, मुझे बता जाइए। प्रत्युष, अगर यहाँ की तस्वीरों की हम बात करें तो इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए कि ये जो महिलाएं यहाँ पर इस वक्त एकत्रित है और ये वो खुशी लेकर के अपने चेहरे पर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आई हैं। दरअसल ये खुशी आप महिला आरक्षण बिल के पास होने को लेकर के देख रहे हैं और ये जो महिलाएं, इनसे हम बातचीत करेंगे। पहले तो शुभ नाम आपसे जानना चाहूंगी। मेरा शुभ नाम उर्मिला देवी है जी। कैसा महसूस कर रही है, लोकसभा में बिल तो पास हो गया? हाँ जी, हमें बहुत खुशी हो रही है। आज हमें लग रहा है कि आज हम भी आजाद हुए, देश भी आजाद हुआ है। आजादी वाली भावना आज भी महसूस कर? बिल्कुल बिल्कुल, नारी को तो बिल्कुल मिलना चाहिए ना आजादी, बिल्कुल खुले से जो काम करते हैं ना वो। किसका धन्यवाद करती हैं? हमें मोदी जी का। मोदी जी का धन्यवाद करती हैं। मोदी जी का धन्यवाद ये महिलाएं कर रही हैं। देखिए सोनिया गांधी ये कह रही हैं कि भाई बिल तो हम लेकर के आए थे, आप धन्यवाद किसका करेंगे? हम मोदी जी का करेंगे, मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी का धन्यवाद किया जा रहा है। ये बताइए, महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए लगातार मोदी सरकार काम कर रही है। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, क्या वाकई आप देश की गृहिणियां, आप देश भी चलाएंगी? चलाएंगी, चलाएंगी, वो पूरा विश्वास है। हाँ चलाएंगी, देश चलाएंगी, पूरा विश्वास है। वो भरोसा है कि 2024 के बाद से वो रास्ते खुल जाएंगे, वो सीटों का जब आंकड़ा बढ़ेगा तो महिलाओं की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। देश इसके बाद देश की गति और आगे बढ़ेगी, विकास की रफ्तार और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी जी, तेजी के साथ। बिल्कुल मोदी जी। ये विश्वास महिलाओं का है कि अगर हम घर चला सकते हैं तो देश भी चला सकते हैं। ये हमारे देश की महिलाएं हैं जो अपने आप में ही सक्षम है और ये कहती है कि देश की राजनीति को हम ऊंचे स्तर पर लेकर के जाएंगे। मैम शुभ नाम क्या होगा आपका? कमला श्रीवास्तव। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा। किसको धन्यवाद करना चाहिए? मैं मोदी जी को और अपने मनोहर लाल खट्टर जी को, दोनों अच्छा को। ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी ने इसके विरोध में वोट किया था, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगी? वो तो बकवास करते हैं। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से विरोध में वोट किया था, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए ये संदेश है कि देश के पक्ष में ही राजनीति कीजिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।
तो देखिए यहाँ पे और भी कुछ महिलाएं। फिर आएंगे 24 में मोदी फिर आएंगे, हम लोग फिर लाएंगे। 24 में मोदी फिर आएंगे, हम लोग फिर लाएंगे, ये कहना यहाँ की महिलाओं का है। मैम जरा ये बताइएगा 2024 में इनका गला खराब है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम ये बताइएगा 2024 में भरोसा है कि अब जो बिल पास हुआ है महिलाओं को पूरा समर्थन बीजेपी को मिल रहा है? जी बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए किया वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी पार्टी ने नहीं किया था, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में महिलाओं का पूरा समर्थन मिलेगा। तो ये वो महिलाओं का अटूट विश्वास है जिसे आप इस वक्त सुन रहे हैं। और लगातार देखिए जो महिलाएं हमारे साथ इस वक्त यहाँ बनी हुई है, जरा ये बताइएगा मैम, असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध में वोट किया था, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? यही है कि जैसे औरतों को हमेशा सुनते आ रहे हैं, पहले तो सुनते थे कि सम्मान मिलता है, लेकिन आज वास्तविकता में आज पता चला है कि औरतों को कितना सम्मान मिल रहा है। तो ये संदेश उन लोगों के लिए भी है जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए, ये भी यहाँ के लोगों का ये कहना है। और देखिए सीख लेनी चाहिए ये तो कह रहे हैं। जरा ये बताएं 2024 में इसका कितना प्रभाव आपको नजर आता है, कितना प्रभावित होगा चुनाव? देखिए मैम, इस टाइम हमें पूरी उम्मीद है कि आधी आबादी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि जो ये ऐतिहासिक फैसला जो आज तक 60 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं किया, जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री सोनिया गांधी तो कहते हैं कि राजीव गांधी का ये सपना था और उनके उस दौरान में हम बिल लेकर भी आए थे। नहीं तो उस टाइम पास क्यों नहीं हुआ? आज 60 साल उन्होंने राज किया, उन्होंने तो आज तक जो महिला किसी को जिस ढंग से आज बीजेपी हमारी महिलाओं को सम्मान दे रही है, उन्होंने तो आज तक ये नहीं सोचा कि महिलाएं सोच के लिए कहाँ जाती हैं, पहले कहाँ गई। ठीक है, तो एक बार वंदे मातरम की गूंज हो जाए। बिल्कुल जी, वंदे मातरम एक बार नारा लगा दीजिए। वंदे 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 भारत माता की मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, नारी शक्ति जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री ध्यान देंगी। एक मिनट साउंड थोड़ा सा। तो मोदी जी के इधर ध्यान दें सभी। जय हो और जय श्री राम के नारे, वंदे मातरम के नारे ये आप गूंज सुन पा रहे हैं। और ये उत्साह इन तमाम महिलाओं के चेहरे पर इस वक्त नजर आ रहा है। पवन से सुरभि की रिपोर्ट आप देख रहे थे, जहां पर महिलाओं से वो बात कर रही थी। महिलाएं काफी खुश हैं और इस वक्त आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं लोकसभा से। महिला आरक्षण बिल पास हो जाने के बाद बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, मिठाई लेकर संसद भवन के बाहर वो पहुंची थी। दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और पोस्टर लेकर के पहुंची है, जिसमें मोदी जी का अभिनंदन बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। तो क्रेडिट की तो लड़ाई शुरू ही हो गई। अब चुनाव में, अब राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में अब आप इसे लेके जाइएगा कि मोदी जी ने पास करवा दिया, मोदी जी का सपना था, ये लेके जाएंगे कि कांग्रेस ने सहयोग दिया, ये राजीव जी का सपना था। इनके कहने से नहीं होता ना, ये तो कह रहे हैं कि चंद्रयान भी हमारा था, ये तो कह रहे हैं G20 भी हमारा था। हमारे से अपना कहने से नहीं होता ना, काम करना पड़ता है उसके लिए धरातल पे। मैं आपको बता रही हूँ 2024 में, 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की गई थी, तो देश की आधी आबादी जो महिलाएं बहन बेटियां हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर अपना भरोसा जताया था। और अब जब ये बिल आया है तो वाकई में ही बहन बेटियां बहुत खुश हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, प्रत्युष जी एक मिनट, प्रत्युष जी, अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने बहन बेटियों के लिए कोई पहला काम नहीं किया है। प्रीति जी बहुत अच्छी बात है, इतना काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस भी बहुत अच्छा काम कर रही है, विपक्ष में जब सरकार में थी बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। लेकिन एक बात बताइए, आरक्षण की बात छोड़ दीजिए, आप दोनों ने कितनी बार, कितने लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों को 33% टिकट दिया? प्लीज मैं दर्शकों से कहूंगा, सुनिएगा दोनों का जवाब। दोनों नेशनल पार्टियां यहां पर मौजूद है, सीधा सवाल दोनों पार्टियों से सवाल है, 33% महिलाओं को किस चुनाव में इन दोनों पार्टियों ने टिकट दिया? जो महिलाओं का गुणगान, स्वावलंबन की बात कर रही है, सीधा सा सवाल है कितनी बार दिया? पहले जवाब बीजेपी से ले लीजिए जो वर्तमान सत्ता में। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के अंदर समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी की पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्रिमंडल के अंदर 14% महिलाएं हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री जी ने एक बहन के ऊपर, माननीय निर्मला सीतारमण जी के ऊपर भरोसा करके देश की सिक्योरिटी का जिम्मा उन्हें दिया और उनको रक्षा मंत्री बनाया। क्या इससे पहले कभी किसी बहुत बढ़िया काम किया आपने किया है? क्या कभी किसी सरकार ने ऐसे किया है? पूछे ना आप उनसे, बहुत बढ़िया काम किया। मेरी बहन को मैं बताना चाहूंगा
इस देश को ऊंचाई पे ले जाने वाली आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी मैडम, इस देश के लिए खून बहाने वाली हमारी माँ इंदिरा गांधी थी मैडम। वो वही महिला थी जो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया तक लेके गई। खेद और के आप साथ क्या मैं ये बात कहती कर रही है हूँ, मैडम? बहुत खेद के साथ मैं ये कहती हूँ, दोनों ही कि पार्टियों उसके बाद ने भी दोनों महिलाओं ही का पार्टियों दुख ने नहीं महिलाओं समझ के लिए बड़ी अच्छी बात की, बहुत काम किया। लेकिन 2019 के चुनाव में 15% भी महिलाओं को टिकट नहीं दिया। ये सच्चाई है। डिबेट खूब सुनते होंगे आप लोग, जान लीजिए। देश की दो बड़ी पार्टियां, एक पूर्व की सरकार, एक वर्तमान में सरकार। ओबीसी पर देख लिया आपने डिबेट में दोनों का स्टैंड, इसलिए मैंने कहा इस डिबेट को याद कर लीजिएगा और इसको सेव करके रख लीजिएगा। जिस दिन धरातल पर महिला आरक्षण बिल उतर जाएगा उस दिन इस डिबेट को जरूर देखिएगा। ओबीसी की जातीय जनगणना कब होगी, कोई जवाब नहीं। कहते हैं 24 में जो सरकार आएगी तब हम करवाएंगे, तो 10 साल में काहे नहीं करवाया हुजूर? 11 में करवा के बैठे हुए हैं, जारी नहीं किया। क्यों? हाथ कांपते हैं, हाथ कांपते हैं। यह है असली सच्चाई। थोड़ी कड़वी है, बुरा लगेगा कांग्रेस और बीजेपी दोनों को, लेकिन अपनी तो आदत है, सच कहने से हम डरते नहीं हैं। अब सीधे मैं स्टूडियो का रुख करता हूं। चंदन और तरन्नुम मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। बड़ी खबर क्या वो बता रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्युष आपका। और देखिए, इंडिया डेली लाइव पर महाकवरेज